नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखा है 225 रुपये का धन, कह रहा है 225 रुपये का धन 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाता है, तब बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। क्या चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा हूं। आप दोस्तों मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे पूछूं 2000 रुपये का धन, 2000 रुपये का कोई धन, 2000 रुपये का कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में बताइए कितना हो जाएगा। फ्रैक्शन वाले तरीके से कर बताइए कितना हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो रेट दिया है 10% और समय दिया है 3 साल, इसका मतलब यही है कि जो धन है उस धन पर पहले साल में 10% ब्याज मिलेगा, उसके बाद जो जितना धन हो जाएगा उस धन पर फिर से दूसरे साल में 10% ब्याज मिलेगा, 2 साल के बाद जितना धन हो जाएगा उस पर फिर से तीसरे साल में 10% का ब्याज मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो 10% की फ्रैक्शन होती कितनी है, कहोगे 10% की जो फ्रैक्शन होती है 1/10 होती है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारा धन 10 रुपये रहा होगा तो 1 साल में हमें 1 रुपये का ब्याज मिला होगा। मतलब अगर हमारा धन 10 रुपये रहा होगा तो 1 रुपये का हमें ब्याज मिलेगा, तो 1 साल बाद वो धन हो जाएगा 11 रुपये। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, मतलब हमारा धन 11/10 हो जाएगा। कहोगे हाँ 11/10 हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा धन तो 11/10 हो गया है। कहोगे हाँ। अब दोस्तों हमें ब्याज किस पर मिलेगा, कहोगे इस पर मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा, कहोगे 10% मिलेगा। 10% की दोस्तों फ्रैक्शन होती कितनी है, कहोगे 10% की फ्रैक्शन हमारी होती है 1/10। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारा धन पहले साल के अंत में 10 रुपये हो गया होगा तो उस धन पर हमें फिर से 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो फिर से हमारा धन 11 रुपये हो जाएगा। अगर हमारा धन 10 रुपये रहा होगा, 1 रुपये का हमें ब्याज मिला है, तो वो धन फिर से हो जाएगा 11 रुपये, मतलब 11/10 हो जाएगा। कहोगे हाँ। अब दोस्तों हमारा धन तो इतना हो गया है, अब ब्याज किस पर मिलेगा, कहोगे इस पूरी राशि पर मिलेगा। इस पूरी राशि पे मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा, कहोगे 10%। 10% की फ्रैक्शन दोस्तों होती कितनी है, कहोगे 10% की जो फ्रैक्शन होती है 1/10 होती है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि 2 सालों के बाद अगर हमारा धन 10 रुपये रहा होगा, 10 रुपये हो गया होगा, तो उस धन पर फिर से हमें 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, ठीक है। अगर हमारा धन 10 रुपये हो गया था 2 साल के बाद और 1 रुपये का ब्याज मिला है, तो धन कितना हो जाएगा, कहोगे 11/10 हो जाएगा फिर से। तो इस प्रकार देखा गया 3 साल में वो धन था, जो धन था 11/10 की पावर 3 हो गया है। कहोगे हाँ। मतलब अगर हमारी 1000 रुपये की राशि रही होगी, 1000 रुपये की राशि रही होगी, तो 3 साल बाद वो धनराशि 1331 रुपये हो गई होगी। कहोगे हाँ, इसका मतलब यही है। दोस्तों इसको दूसरी भाषा में कह सकता हूँ कि जो धन था 11/10 की पावर 3 गुनी हो गई है। 11/10 की पावर 3 गुनी हो गई है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, पहले साल में धन कितना गुना हो रहा है, कहोगे 11/10 गुना हो रहा है। दूसरे साल में कितना गुना हो रहा है, कहोगे 11/10 गुना हो रहा है। तीसरे साल में कितना गुना हो रहा है, कहोगे 11/10 गुना हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार देखा गया कि 3 सालों में जो धन है 11/10 की पावर 3 गुनी हो गई है। कहोगे हाँ 11/10 की पावर 3 गुनी हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों आपने क्या देखा, कहोगे हमने यही देखा कि जब रेट एक ही दिया है, जब रेट एक ही दिया गया हो, तो जो धन है एक निश्चित दर से बढ़ता है। क्योंकि पहले साल में भी 11/10 हुआ है, दूसरे साल में भी 11/10 हुआ है, तीसरे साल में भी 11/10 हुआ है, तो एक निश्चित दर से ही तो बढ़ रहा है। कहोगे हाँ, निश्चित दर से ही धन बढ़ रहा है। तो दोस्तों मेरा सिखाने का मतलब यही था कि अगर कोई धन एक ही रेट पर दिया गया हो, एक ही रेट पे दिया गया हो, तो वो धन एक निश्चित दर से बढ़ता है। क्योंकि पहले साल में भी 11/10 हो रहा है, दूसरे साल में भी 11/10 गुना हो जा रहा है, तीसरे साल में भी 11/10 गुना हो जा रहा है। मतलब 3 साल में वो धन 11/10 की पावर 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप सोल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन वाले मेथड से। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 225 रुपये का कोई धन है, कह रहा था कोई 225 रुपये का धन था, ठीक है। और ये जो धन था 2 वर्ष में ठीक है 256 रुपये हो गया। कह रहा था 225 रुपये का कोई धन था, 2 वर्ष में वो धन 256 रुपये हो गया है। तो कह रहा है कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी।
मतलब रेट कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर थी R% थी, कैपिटल R% थी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा था 225 रुपए का कोई धन है, 2 वर्ष में वो धन 256 रुपए हो जाता है, तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। मान लेते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर होगी R% होगी। मान लेते हैं दोस्तों जो रेट है R%, उसकी फ्रैक्शन बनाने के बाद जो धनराशि, अगर हमारी धनराशि Y रुपए रही होगी तो 1 साल बाद वो धनराशि X रुपए हो गई है। अगर हमारी धनराशि Y रुपए रही होगी तो 1 साल बाद वो धनराशि X रुपए हो गई है। तो दोस्तों 1 साल में वो धन कितना गुना हो गया, कहोगे X/Y गुना हो गया। 1 साल बाद वो धन X/Y गुना हो गया। अगर दोस्तों पहले साल में वो धन X/Y गुना हो गया है तो दूसरे साल में भी तो X/Y गुना होगा, कहोगे हाँ दूसरे साल में भी X/Y गुना हो जाएगा। क्योंकि अभी को तो मैंने ये चीज सिखा, पीछे जो उदाहरण दिया था उसे सिखा कर आया है, कहोगे हाँ आपने यही सिखाया था। अगर दोस्तों पहले साल हमारा धन X/Y गुना हो जा रहा है तो दूसरे साल भी X/Y गुना होगा, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार 2 साल में धन कितना हो जाएगा, कहोगे X²/Y² हो जाएगा। क्या X²/Y² हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारा धन Y² रुपए रहा होगा तो 2 साल बाद X² हो गया होगा। तो ये क्या है, कहोगे ये देखा जाए तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये तो हमारे अनुसार मिश्र धन और मूलधन का अनुपात ये होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, कहोगे क्वेश्चन के अनुसार मिश्र धन तो 256 और मूलधन 225 दिया है, तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात 256/225 होगा। हमारे अनुसार ये होगा और क्वेश्चन के अनुसार ये होगा, तो दोनों तो बराबर हुए, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट चढ़ेगा, कहोगे हाँ रूट चढ़ेगा, तो X/Y की वैल्यू मिलेगी, कहोगे हाँ। क्या मिलेगी, कहोगे 256 का वर्गमूल निकालेंगे तो 16 आएगा और 225 का निकालेंगे तो 15 आएगा। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 15 रुपए रही होगी तो 1 साल बाद 16 रुपए हो गई है। अगर दोस्तों हमारी धनराशि 15 रुपए थी, 1 साल बाद 16 रुपए हो गई है, तो आपको ब्याज कितना मिला 1 साल में, कहोगे 1 रुपए ब्याज मिला है। ये जो 1 रुपए का दोस्तों ब्याज मिला है ये किस पर मिला है, कहोगे 15 रुपए पे मिला है। क्या 15 रुपए पे मिला है। हमने कहा ठीक है। अगर 1 रुपए का ब्याज 15 रुपए पे मिला होगा तो 100 पे कितना मिला होगा, कहोगे 100 पे देख लेते हैं। अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 20 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, और इसे भी मैं सोल्व करूंगा तो 6 सही 2/3% आ गया। मतलब जो रेट थी, जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर थी वो दोस्तों कितनी थी, कहोगे 6 सही 2/3% थी। तो दोस्तों आपने क्या नोटिस किया, कहोगे हमने यहाँ पर यही नोटिस किया कि वास्तव में इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें मिश्र धन और मूलधन के अनुपात का वर्गमूल निकालना पड़ रहा है, ठीक है। मिश्र धन क्या है, कहोगे 256 रुपए है। अगर मैं जल्दी से करना चाहूँ तो उसके लिए है, ठीक है। मिश्र धन 256 रुपए है और मूलधन कितना है, कहोगे 225 रुपए है। मैंने इसका वर्गमूल निकाल दिया क्योंकि हम यहाँ पर देख ही रहे हैं कि वर्गमूल ही निकाला जा रहा है, कहोगे हाँ सीधे वर्गमूल। चाहे आप वर्गमूल का साइन लगाइए चाहे ना, अगर वर्गमूल का साइन नहीं लगा रहे हो तो दिमाग में तो होना चाहिए, कहोगे हाँ मैं लगा दे रहा हूँ। हमने वर्गमूल निकाल लिया, ठीक है। वर्गमूल निकालने पर क्या आया, कहोगे वर्गमूल निकालने पर 16/15 आ गया। मतलब अगर हमारी 15 रुपए की धनराशि रही होगी तो 1 साल बाद 16 रुपए हो गई होगी, कहोगे हाँ। तो 1 रुपए का हमें ब्याज मिला होगा, इस प्रकार कहोगे हाँ। 15 रुपए की धनराशि थी, 16 रुपए हो गई है, तो इस प्रकार दिखाया गया कि 1 रुपए का हमें ब्याज मिला है। किस पर मिला है, कहोगे 15 पे मिला है। तो 100 पे कितना मिला होगा, कहोगे 6 सही 2/3%। मतलब जो रेट हमारा रहा होगा वो कितना रहा होगा, कहोगे 6 सही 2/3% रहा होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों जिस क्वेश्चन को हम इतने बड़े में कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे तरीके से इस चीज की जानकारी है कैसे हो रहा है कैसे नहीं, तो आप उस चीज को इस तरीके से भी जल्दी से कर सकते हैं। आपको ये तब समझ में आएगा जब आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत कोई नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2304 रुपए का धन, कह रहा है 2304 रुपए का धन 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाता है, तब बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। क्या चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कोई धन है 2304 रुपए का कोई धन है, कह रहा है ये जो धन है 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाता है। 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाता है। कह रहा है बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। मान लेते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर थी, रेट थी R% थी। क्या R% थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 2304 रुपए का धन है कोई,
2 वर्ष में वो धन है 2500 रुपये हो जाता है। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की रेट कितनी होगी। मान लेते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की जो रेट होगी वो R% होगी, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों जो R% है उसकी फ्रैक्शन बनाने के बाद, अगर हमारी धनराशि Y रुपए रही होगी तो 1 साल बाद X रुपए हो गई थी। अगर हमारी धनराशि Y रुपए रही होगी तो 1 साल बाद X रुपए हो गई होगी, कोई दिक्कत कभी नहीं। तो दोस्तों मतलब हमारा जो धन है X/Y गुना हो गया है, कहोगे हाँ 1 साल बाद X/Y गुना हो गया है। अगर दोस्तों पहले साल हमारा धन X/Y गुना हो गया है तो दूसरे साल भी X/Y गुना हो जाएगा, कहोगे हाँ दूसरे साल भी इसी रेट से R% की दर से X/Y गुना हो जाएगा। मतलब 2 साल में हमारा धन इतना हो जाएगा, कहोगे हाँ मैंने गुणा भाग कर लिया, तो कहोगे X² आ गया और अपन Y² आ गया। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारा धन Y² रहा होगा तो 2 साल के बाद R% की दर से X² हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, कहोगे ये मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। हमारे अनुसार मिश्र धन और मूलधन का अनुपात ये है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बता दीजिए, कहोगे क्वेश्चन के अनुसार 2500/2304 रुपए है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, जो कट रहा है दोस्तों मैं काट ले रहा हूं ना, तो मैं वर्गमूल निकाल दूंगा, ठीक है। तो मैंने 4 से डिवाइड कर लिया, तो 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो यहां पर 625 आ गया, ठीक है। यहां पर अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे यहां पर अगर आप डिवाइड करते हो तो 576 आ जाएगा। अब दोस्तों मैं अगर स्क्वायर हटाता हूं तो इधर वर्गमूल चढ़ेगा, कहोगे हाँ। तो हमें X/Y की वैल्यू मिलेगी, कहोगे हाँ क्या मिलेगी, कहोगे इसका वर्गमूल होता है 625 का होता है 25 और 576 का होता है 24। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 24 रुपये रही होगी तो 1 साल बाद वो धनराशि 25 रुपये हो गई होगी, ठीक है। अगर धनराशि हमारी 24 रुपये थी, 1 साल बाद 25 रुपये हो गई है, तो आपको ब्याज कुल कितना मिला है, कहोगे 1 रुपये ब्याज मिला है। ये जो ब्याज मिला है दोस्तों ये किस पर मिला है, कहोगे 24 पे मिला है, 24 रुपये पे मिला है। तो 100 पे कितना मिला होगा, कहोगे इतना मिला होगा, ठीक है। तो अगर मैं 24 से डिवाइड करता हूं तो 25 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, कहोगे हाँ। और इसे भी मैं अगर सोल्व करता हूं तो 4 सही 1/6 आ गया। मतलब जो हमारी रेट थी दोस्तों वो कितनी थी, कहोगे 4 सही 1/6% थी। क्या जो रेट थी 4 सही 1/6% थी। मैंने कहा बहुत अच्छी। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन को मुझे जल्दी से करना हो तो क्या करना पड़ेगा, कहोगे देखिए वास्तव में मिश्र धन और मूलधन का अनुपात का वर्गमूल ही तो निकाला जा रहा है, उसके बाद तो हम निकाल सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। मिश्र धन कितना था, कहोगे मिश्र धन तो 2500 था और मूलधन कितना था, कहोगे मूलधन जो था हमारा 2304 रुपये था। हमने इसका वर्गमूल निकाल दिया, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो 2304 का तो वर्गमूल होता ही ना है, कहोगे हाँ। तो मैंने 4 से डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पर आ गया 625, यहाँ पर आ जाएगा 576 और 625 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा, कहोगे 625 का वर्गमूल 25 निकल के आएगा और 576 का आ जाएगा 24। इसका मतलब यही है कि अगर हमारा धन 24 रुपये रहा होगा तो 1 साल बाद वो धन 25 रुपये हो गया होगा। मतलब हमें 1 रुपये का ब्याज मिला होगा और ये जो ब्याज मिला होगा 24 रुपये पे मिला होगा। तो 100 पे कितना तो आ जाएगा रेट कितना है, कहोगे 4 सही 1/6%। मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर थी दोस्तों वो कितनी थी, कहोगे 4 सही 1/6% थी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 1,02,400 रुपये का कोई धन है, 3 वर्ष में 1,45,800 रुपये हो जाता है, ठीक है। कह रहा है तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। कह रहा है कि कोई धन है 1,02,400 रुपये का कोई धन है, 3 वर्ष में 1,45,800 रुपये हो जाता है, तब बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1,02,400 रुपये का कोई धन है, ठीक है। 3 वर्ष में ये जो धन है 1,45,800 रुपये हो जाता है। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की रेट क्या होगी, यही पूछ रहा है, कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की जो रेट होगी R% होगी, कोई दिक्कत कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 1,02,400 रुपये का कोई धन है, 3 वर्ष में 1,45,800 रुपये हो जाता है। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की रेट क्या होगी। मान लेते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की रेट R% होगी। क्या R% होगी।
मान लेते हैं दोस्तों जब हमने r% की फ्रैक्शन बनाई है, तो जो फ्रैक्शन बनाने के बाद वास्तव में निकला, वास्तव में जो हमारा फ्रैक्शन बनाने के बाद आया, अगर हमारी धनराशि y रुपए रही होगी तो x एक साल बाद वो धनराशि हो गई है x रुपए। अगर हमारी धनराशि y रुपए रही होगी तो एक साल बाद हो गई है x रुपए। मतलब हमारी धनराशि x अपॉन y हो गई है, कहोगे हाँ x अपॉन y गुनी हो गई है एक साल के बाद। अगर दोस्तों x अपॉन y गुनी हो गई है r% की दर से एक साल में, तो दूसरे साल में भी तो x अपॉन y गुनी होगी, कहोगे हाँ दूसरे साल में भी x अपॉन y गुनी हो जाएगी r% की दर से। ठीक है, तो तीसरे साल भी x अपॉन y गुनी होगी r% की दर से, कहोगे हाँ तीसरे साल में भी r% की दर से x अपॉन y गुनी हो जाएगी। मतलब 3 साल में इतना हो जाएगा, कहोगे हाँ। ठीक है, पहले साल में वो x अपॉन y गुनी हुई है, तो दूसरे साल में भी x अपॉन y गुनी होगी, तीसरे साल में भी x अपॉन y गुनी हो जाएगी। मतलब 3 सालों में कुल धन जो है x अपॉन y का होल क्यूब गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारा धन y का क्यूब रुपए रहा होगा, y की क्यूब रुपए रहा होगा, तो 3 साल बाद r% की दर से वही धन हमारा x की क्यूब हो गया होगा। क्या x का क्यूब हो गया होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, कहोगे ये देखा गया तो ये मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है हमारे अनुसार दोस्तों। मिश्र धन और मूलधन का अनुपात ये है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बता दीजिए। कहोगे क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात इतना है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ही बताइए, अगर मैं क्यूब हटाता हूं तो यहां पर घनमूल चढ़ेगा, कहोगे हाँ। तो हमें इनका घनमूल निकालना पड़ेगा, कहोगे हाँ घनमूल निकालना पड़ेगा। तो जो कट रहा है उसे काट दे रहा हूं, उसके बाद घनमूल निकाल ले रहा हूं, कहोगे हाँ। 00 से मैंने 00 कैंसिल कर दिया। आप ये बताइए दोस्तों, अगर मैं क्यूब हटाता हूं तो इधर घनमूल चढ़ेगा। क्या 1024 का घनमूल होता है, कहोगे नहीं 1024 का घनमूल नहीं होता है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने 2 से अगर 2 से इसे डिवाइड कर देता हूं तो 512 आ जाएगा, कहोगे हाँ। तो 512 का तो घनमूल होता है, कहोगे हाँ। तो मैं 2 से डिवाइड कर दूं, कहोगे डिवाइड कर लीजिए। 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 नीम 18। 729 का भी घनमूल होता है। इसी प्रकार यहाँ पर 512 आ जाएगा, तो 512 का भी घनमूल होता है। कोई दिक्कत होगी नहीं। अब दोस्तों मैं घनमूल, ये घन जो है क्यूब जो है हटा दे रहा हूँ, इधर घनमूल चढ़ा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो x अपॉन y की वैल्यू क्या आएगी, कहोगे देखिए 729 का जो घनमूल होता है 9 होता है, और 512 का होता है 8। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 8 रुपए रही होगी, तो वो धनराशि एक साल बाद 9 रुपए हो गई थी। ठीक है, अगर धनराशि हमारी 8 रुपए थी, एक साल बाद 9 रुपए हो गई है, तो आपको ब्याज कुल कितना मिला है, कहोगे 1 रुपए मिला है। ये किस पे मिला है, कहोगे 8 रुपए पे मिला है। तो 100 पे कितना मिला होगा, कहोगे इतना मिला होगा। हमने इसे सोल्व कर लिया तो आ गया 12 सही 1/2%। मतलब जो हमारी रेट थी दोस्तों, जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर थी, वो कितनी थी, कहोगे 12 सही 1/2% थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, जब 3 साल की बात किया तो इसमें क्या किया है आपने, कहोगे मिश्र धन और मूलधन के अनुपात का हमने घनमूल निकाल दिया। मिश्र धन और मूलधन के घनमूल का हमने वास्तव में अनुपात निकाला है। तो दोस्तों इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन मिले आपको, जब भी 3 साल की बात करे, तो आपको मिश्र धन और मूलधन के अनुपात का घनमूल निकालना है। और जब 2 साल की बात करें तो आपको मिश्र धन और मूलधन के अनुपात का वर्गमूल निकालना है। उसके बाद तो पूरी प्रक्रिया आपको पता है, कहोगे हाँ पूरी प्रक्रिया पता है। ठीक है, आप ये करने से बच जाओगे। ये तो मैंने इसलिए सिखाया है कि आखिर घनमूल हम क्यों निकाल रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा घनमूल क्यों निकाल रहे हैं, कहोगे हाँ हमें पता चल गया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है। कह रहा है कोई धन 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है, तब बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। क्या चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन था 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो गया है। क्या अपने का जो धन था अपने का 8 गुना हो गया है। मान लेते हैं दोस्तों जो धन था हमारा 1 रुपए था, और 3 वर्ष बाद वो धन 8 गुना हो गया है, मतलब 8 रुपए हो गया है। क्या 8 रुपए हो गया है। क्वेश्चन में कह रहा था कोई धन
3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है। मान लेते हैं दोस्तों धन हमारा 1 रुपये रहा होगा और 3 वर्ष बाद वो धन 8 गुना हो गया है, मतलब 8 रुपये हो गया है। ठीक है। और दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। मान लेते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर होगी R% होगी। क्या R% होगी, कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों मान लेते हैं R% की जब हमने फ्रैक्शन बनाई तो फ्रैक्शन बनाने के बाद अगर हमारी धनराशि Y रुपए रही होगी तो 1 साल बाद वो धनराशि हो गई है X रुपए। मतलब हमारा धन X/Y गुना हो गया है 1 साल बाद। कहोगे हाँ 1 साल बाद हमारा धन X/Y गुना हो गया है R% की दर से। अगर दोस्तों पहले साल 1 साल के बाद हमारा धन X/Y गुना हो गया है R% की दर से, तो दूसरे साल भी तो R% की दर से X/Y गुना हो जाएगा। कहोगे हाँ, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है। अगर पहले साल हमारा धन X/Y गुना हो रहा है तो दूसरे साल भी X/Y गुना हो जाएगा, तीसरे साल भी तो X/Y गुना होगा R% की दर से। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार 3 साल में हमारा धन X/Y X का क्यूब अपॉन Y का क्यूब गुना हो जाएगा। कहोगे हाँ X का क्यूब अपॉन Y का क्यूब गुना हो जाएगा। मतलब अगर हमारा धन Y का क्यूब रुपये रहा होगा, Y की क्यूब रुपये रहा होगा तो 3 साल बाद R% की दर से वो धन X का क्यूब रुपये हो गया होगा। तो ये दोस्तों क्या है, तो वह मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। और क्वेश्चन के अनुसार मिश्र धन और मूलधन का अनुपात क्या होगा। कहोगे मिश्र धन तो हमारा 8 रुपये है और मूलधन हमारा 1 रुपये था। हमारे अनुसार मिश्र धन और मूलधन का अनुपात ये है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये है, मतलब दोनों बराबर हुए। कहोगे हाँ। अगर मैं दोस्तों क्यूब हटाता हूं तो क्या आएगा। कहोगे क्यूब हटाते हो तो इधर घनमूल चढ़ेगा, 8 का घनमूल होता है 2 और 1 का तो 1 ही होता है। मैंने कहा ठीक है। इसका मतलब क्या है। कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 1 रुपये रही होगी तो 1 साल बाद वो धनराशि 2 रुपये हो गई हो थी। मैंने कहा ठीक है। 1 रुपये की धनराशि थी, 1 साल बाद 2 रुपये हो गई है, मतलब हमें 1 रुपये का ब्याज मिला है। ये जो 1 रुपये का ब्याज मिला है किस पर मिला है। कहोगे 1 रुपये पे मिला है, तो 100 पे कितना मिला होगा। मतलब जो हमारी रेट थी दोस्तों वो कितनी थी। कहोगे 100% थी। क्या 100% थी। मैंने कहा बहुत अच्छी। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन को हमें जल्दी से करना हो तब क्या करेंगे। कहोगे देखिए 3 साल की बात हुई है तो हमें घनमूल निकालना पड़ेगा। किसका। कहोगे मिश्र धन और मूलधन के अनुपात का घनमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है। मिश्र धन क्या है। कहोगे 8 है। मूलधन कितना है। कहोगे 1 है। मैंने इसका घनमूल निकाल दिया, तो आ गया 2/1। मतलब अगर हमारा धन 1 रुपये रहा होगा तो 1 साल बाद 2 रुपये हो गया होगा। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार 1 रुपये का हमें ब्याज मिला होगा और ये ब्याज मिला होगा इस 1 रुपये पे मिला होगा, तो 100 पे कितना मिला होगा। तो इस प्रकार हमारा जो रेट था दोस्तों वो कितना था। कहोगे 100% था। क्या 100% था। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है किस दर प्रतिशत पर 32,000 रुपये का कोई धन 5,044 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज देगा 9 महीने में। कह रहा है 9 महीने में किस प्रतिशत दर पर 32,000 रुपये का कोई धन 5,044 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज देगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 महीने में मतलब 3 तिमाही में किस दर प्रतिशत पर 32,000 रुपये की राशि 5,044 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज देगी। क्या 5,044 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज देगी। मतलब 3 तिमाही में किस प्रतिशत दर पर 32,000 रुपये की राशि 5,044 रुपये मतलब 37,044 रुपये हो जाएगी। कहोगे हाँ इसका मतलब यही है। ठीक है। तो दोस्तों मान लेते हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज की रेट है R% तिमाही है। क्या R% तिमाही है। R% तिमाही दर पर तीन तिमाही में 32,000 रुपये की राशि 5,044 रुपये का मतलब 37,044 रुपये हो जाएगी। कोई दिक्कत कभी नहीं। मान लेते हैं दोस्तों R% की जब हमने फ्रैक्शन बनाई थी तो फ्रैक्शन बनाने के बाद अगर हमारी धनराशि Y रुपये थी तो 1 तिमाही के बाद वो धनराशि हो गई है X रुपये। ठीक है। मतलब पहली तिमाही में वो धन हो गया है X/Y गुना। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों R% की दर से पहले तिमाही में जो धन हमारा है X/Y गुना हो गया है
तो दूसरे तिमाही में कितना हो जाएगा कहोगे, दूसरे तिमाही में भी R% की दर से x/y गुना हो जाएगा। ठीक, तीसरे तिमाही में कितना होगा कहोगे, तीसरे तिमाही में भी x/y गुना हो जाएगा। मतलब 3 तिमाही में हमारा धन x³/y का क्यूब हो जाएगा कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर हमारा धन y का क्यूब रुपए रहा होगा तो 3 तिमाही बाद वो धन हो गया होगा x की क्यूब रुपए हो गया होगा। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों कहोगे, ये मिश्रधन और मूलधन का अनुपात है। तो मिश्रधन क्या है कहोगे, मिश्रधन तो वास्तव में 37,044 रुपए है और मूलधन हमारा है 32,000 रुपए है। हम अपने अनुसार देख रहे हैं तो मिश्रधन और मूलधन का अनुपात ये है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार देख रहे हैं तो ये है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं इसका वर्ग घनमूल निकालना चाहूंगा, घनमूल निकालूंगा, तो क्या मैं 32,000 का घनमूल आसानी से निकाल सकता हूँ कहोगे नहीं। अगर यहाँ पर 8,000 होता तो मैं आसानी से निकाल सकता था कहोगे हाँ। तो मुझे यहाँ पर 32 को 8 बनाने के लिए क्या करना चाहिए कहोगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 में 36। ठीक है, कितना बचा कहोगे 1, यहाँ पर गया 1, 4 दूनी 8। ठीक है, कितना बचा कहोगे 2, यहाँ पर गया 4 6 24, 4 1 9 4, यहाँ पर आ गया 8,000। अब दोस्तों अगर मैं घन हटाऊंगा, क्यूब हटाऊंगा तो इधर घनमूल चढ़ेगा कहोगे हाँ। तो हमें इनका घनमूल निकालना पड़ेगा कहोगे हाँ। तो x/y की वैल्यू आएगी क्या कहोगे, ऊपर तो आ जाए, ये जो 9,261 होता है ये 21 का घन होता है। मतलब 9,261 का घनमूल हमारा 21 होगा और 8,000 का घनमूल जो होगा 20 होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसका मतलब दोस्तों क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 20 रुपए रही होगी तो 1 साल बाद 21 रुपए हो गई थी। ठीक है, तो आप ये बताइए 20 रुपए की धनराशि थी, 1 साल बाद 21 रुपए हो गई है, तो आपको ब्याज कुल कितना मिला है कहोगे, 1 रुपए ब्याज मिला है। अगर 1 रुपए का ब्याज मिला है तो किस पर ब्याज मिला है कहोगे, 20 रुपए पे मिला है, तो 100 पे कितना मिला होगा कहोगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारी रेट रही होगी 5% रही होगी, 5% तिमाही रही होगी कहोगे हाँ, 5% तिमाही रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए रेट तो होता है वार्षिक, तिमाही कब से होने लगा। हमें तो वार्षिक बताना है कहोगे हाँ, हमें वार्षिक बताना है, ये तो तिमाही रेट है। मैंने कहा ठीक है, अगर दोस्तों वार्षिक बताना है तो मुझे क्या करना चाहिए कहोगे, देखिए ये तो तिमाही रेट दिया है, मतलब 3 महीनों का रेट दिया है। ये जो रेट दिया है 5%, ये 3 महीनों का दिया है, तो 1 महीने का इतना होगा। हमें 12 महीने का बताना है तो 12 से बना होगा, तो 12 महीने का कितना होगा कहोगे, इतना होगा। मतलब हमारा जो रेट था दोस्तों वो कितना था कहोगे, 20% वार्षिक था। अगर दोस्तों मुझे यहीं पर डायरेक्ट बताना होता तो मैं सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर देता और वार्षिक रेट निकल कर आ जाती। क्या वार्षिक रेट निकल कर आ जाती। तो दोस्तों आपने इस क्वेश्चन में भी क्या निकाला है कहोगे, मिश्रधन और मूलधन का अनुपात का घनमूल निकाला है, क्योंकि 3 तिमाही की बात हो रही थी इसलिए घनमूल निकालना पड़ा हमें। अगर 2 तिमाही की बात होती तो हमें वर्गमूल निकालना पड़ता मिश्रधन और मूलधन का। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ऐसे जब भी क्वेश्चन कहा जाए 3 तिमाही या 3 साल की बात करे तो आपको मिश्रधन और मूलधन का घनमूल निकालना है। अगर 2 तिमाही या 2 साल की बात करे तो हमें क्या करना है कहोगे, हमें मिश्रधन और मूलधन का वर्गमूल निकालना है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन, कह रहा है अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है, कह रहा है कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है तो किस समय यह अपने से 243 गुना हो जाएगा। क्या 243 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कहोगे, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन है 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है। मान लेते हैं दोस्तों वो धन था हमारा 3 रुपए था। क्या 3 रुपए था, क्या 3 रुपए था। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन है 8 वर्ष में अपने का 3 गुना हो गया है। इसका 3 गुना क्या होगा कहोगे, 9 हो गया। मतलब अपने का 3 गुना हो गया है, मतलब 3 स्क्वायर हो गया है कहोगे हाँ, 3 का स्क्वायर हो गया है। कह रहा था कोई धन 8 वर्ष में अपने का 3 गुना हो गया है, मतलब 9 रुपए हो गया कहोगे हाँ, मतलब 3 स्क्वायर हो गया कहोगे हाँ। कितने साल में कहोगे, 8 साल में। 8 साल में जो धन था अपने का 3 गुना हो गया है, मतलब 9 रुपए हो गया है। कोई दिक्कत कभी नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कभी, आगे कह रहा है कि तो बताइए किस समय में यह अपने से, कह रहा है बताइए किस समय में ये जो है अपने से 243 गुना हो जाएगा। क्या 243 गुना हो जाएगा।
कि 243 गुना हो जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा। कहोगे हाँ। इसे दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूं, कहोगे इसे आप लिख सकते हो 3 की पावर 5 लिख सकते हो। क्या 3 की पावर 5 लिख सकते हो। और ये कहोगे इससे भी अगर जोड़ते हो तो 3 की पावर 6 लिख सकते हो। मतलब कितने समय में ये 3 की पावर 6 हो जाएगा, कहोगे हाँ। कितने समय में 243 गुना हो जाएगा, मतलब कितने समय में 3 की पावर 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई नहीं। आप ये बताइए दोस्तों, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर पावर क्या होती है, कहोगे 1 होती है। तो दोस्तों आप ये बताइए, पहले पावर 1 थी, 8 साल बाद पावर क्या हो गई है, 2 हो गई है। मतलब एक पावर बढ़ने में हमें 8 साल का समय लगा है। कहोगे हाँ, एक पावर बढ़ने में हमें 8 साल का समय लगा है। तो दोस्तों आप ये बताइए, पहले पावर 1 है, अब हो गई है पावर 6, तो 5 पावर बढ़ने में कितना समय लगा है। कहोगे देखिए, एक पावर बढ़ने में 8 साल का समय लगा है, तो 5 पावर बढ़ने में इतना समय लगा होगा। तो क्या आएगा, कहोगे 40 वर्ष आ गया। क्या 40 वर्ष आएगा। मैंने कहा ठीक है। मतलब जो धन है उसे 243 गुना होने में कितना समय लग जाएगा दोस्तों, कहोगे भैया 40 साल का समय लग जाएगा। क्या 40 साल का समय लग जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह 64 गुना हो जाएगा। क्या कितने समय में यह 64 गुना हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई धन 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। मान लेते हैं दोस्तों, जो धन था हमारा 2 रुपए था। क्या 2 रुपए था। कह रहा है कोई धन 3 वर्ष में अपने का 2 गुना हो गया है, मतलब 4 रुपए हो गया है। कहोगे हाँ। मतलब 2 की पावर 2 रुपए हो गया है। कहोगे हाँ। कितने समय में हुआ है, कहोगे 3 वर्ष में। कह रहा था कोई धन है 3 वर्ष में अपने का 2 गुना हो गया है, मतलब 2 की पावर 2 हो गया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो कह रहा है कि बताइए कितने समय में ये जो धन है अपने का 64 गुना हो जाएगा। क्या अपने का 64 गुना हो जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा। कहोगे हाँ। 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, कहोगे 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। और इसे जोड़ूंगा तो क्या आएगा, कहोगे 2 की पावर 7 आएगा। मतलब यहाँ पर मैं 2 की पावर 7 लिख सकता हूँ। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, पहले पावर 1 थी, 3 साल बाद पावर हो गई है 2, मतलब एक पावर बढ़ने में 3 साल का समय लग गया है। कहोगे हाँ। तो इसी प्रकार दोस्तों पहले पावर 1 थी, अब हो गई है 7, तो 6 पावर बढ़ने में, अगर एक पावर बढ़ने में दोस्तों 3 साल का समय लग रहा है, तो 6 पावर बढ़ने में कितना समय लगेगा, कहोगे इतना समय लगेगा। मैंने गुणा कर लिया तो क्या गया, 18 साल। क्या 18 साल। क्या आ गया दोस्तों, कहोगे 18 साल आ गया। मतलब जो धन है उसे 64 गुना होने में, उसे अपने का 64 गुना होने में कितने समय का, कितना समय लगेगा दोस्तों, कहोगे 18 साल लग जाएगा। क्या 18 साल लग जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि 10% की दर से 2 सालों में कितनी गुनी हो जाएगी। क्या 2 सालों में कितनी गुनी हो जाएगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कोई धनराशि 10% की दर से 2 सालों में कितनी गुनी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो रेट लिखा है 10% और समय लिखा है 2 साल, इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो भी धन रहा होगा उस धन पर पहले साल में हमें 10% ब्याज मिला होगा। ठीक है। उसके बाद जो धन हो गया होगा उस पर दूसरे साल हमें फिर से 10% का ब्याज मिला होगा। ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए 10% की फ्रैक्शन होती कितनी है, कहोगे 10% की जो फ्रैक्शन होती है 1/10 होती है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 10 रुपए रही होगी तो उस धनराशि पर हमें 1 साल में 10% का ब्याज मिला होगा, मतलब 1 रुपए का ब्याज मिला होगा। अगर हमारी धनराशि 10 रुपए है, 1 साल में हमें 1 रुपए का ब्याज मिला है, तो धनराशि कितनी होगी, कहोगे 11/10 रुपए हो जाएगी। क्या 11/10 रुपए हो जाएगी। मतलब 1 साल बाद हमारी धनराशि 11/10 हो जाएगी। कहोगे हाँ, 1 साल बाद धनराशि हमारी 11/10 हो जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों अब हमारी धनराशि इतनी हो गई है, तो अब ब्याज किस पर मिलेगा, कहोगे अब ब्याज मिलेगा इस पर ब्याज मिलेगा। क्या इस पर मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा, कहोगे 10% ब्याज मिलेगा। ठीक है। तो 10% की फ्रैक्शन होती कितनी है दोस्तों, कहोगे 10% की फ्रैक्शन हमारी 1/10 होती है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर 1 साल बाद हमारी धनराशि 10 रुपए हो गई थी, तो उस धनराशि पर फिर से हमें 10% का ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपए का ब्याज मिलेगा।
अगर हमारी धनराशि 10 रुपए हो गई थी 1 साल बाद और फिर से 1 रुपए का ब्याज मिलेगा तो धनराशि हो कितनी जाएगी? कहोगे 11/10 हो जाएगी फिर से। मतलब 2 सालों में वो धन हो जाएगा 11/10 की पावर 2 गुना हो जाएगा। कहोगे हाँ। इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 100 रुपए रही होगी तो 2 साल बाद वो धनराशि 121 रुपए हो गई होगी। इसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं 11, वो धन हमारा 11/10 की पावर 2 गुनी हो गई थी 2 साल बाद। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ही बताइए पहले साल में धन कितना गुना हो रहा है? कहोगे 11/10 गुना हो रहा है। दूसरे साल में कितना गुना हो रहा है? कहोगे 11/10 गुना हो रहा है। ठीक है। और इस प्रकार देखा जाए तो 2 सालों में इतना गुना हो गया होगा। कहोगे हाँ, 2 सालों में 11/10 की पावर 2 गुना हो गया था धन में। बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों आप ही बताइए, अगर मुझे इसी क्वेश्चन को जल्दी से बताना हो तब मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए, हर साल में जितना गुना हो रहा है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। हर साल में दिख रहा है कि मुझे 11/10 गुना हो रहा है। हर साल में जो धन है वो 11/10 गुना हो रहा है। हर साल में धन जो है 11/10 गुना हो रहा है। अगर दोस्तों एक साल में प्रत्येक साल में जो धन है 11/10 गुना हो रहा है तो 2 सालों में कितना हो गया होगा? कहोगे इतना गुना हो गया होगा। तो ये दोस्तों ये डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। क्या? डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। जिस चीज को आप इस तरीके से निकाले हो उस चीज को हम इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? कहोगे हम इस प्रकार निकाल सकते हैं कि हर साल में जितने गुना हो रहा है उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। हर साल में कितना गुना हो रहा था? कहोगे 11/10 गुना हो रहा था। तो 2 सालों में कितना होगा? कहोगे इतना गुना होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि 20% की दर से 3 सालों में कितनी गुनी हो जाएगी या कितनी हो जाएगी? क्या कितनी हो जाएगी? दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सालों में कितनी गुनी हो जाएगी? क्या 3 सालों में कितनी गुनी हो जाएगी? मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ही बताइए, ये जो रेट दिया है 20% और समय दिया है 3 साल, इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है जो भी धन रहा होगा पहले साल उस धन पर 20% ब्याज मिला होगा, उसके बाद जो धनराशि हो गई होगी उस पर 20% ब्याज मिला होगा, उसके बाद फिर से 2 सालों के बाद जो धनराशि हो गई होगी उस पर फिर से हमें 20% का तीसरे साल में ब्याज मिला होगा। ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन होती कितनी है? कहोगे 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 5 रुपए रही होगी तो उस धनराशि पर हमें 1 साल में 20% ब्याज मिला होगा, मतलब 1 रुपए का ब्याज मिला होगा। ठीक है। अगर हमारी धनराशि 5 रुपए थी, आपको 1 रुपए का ब्याज मिल गया है तो हमारी धनराशि हो कितनी गई है? कहोगे 6 रुपए हो गई है। मतलब 6/5 हो गई है। कहोगे हाँ। क्या 6/5 हो गई है। अब धन हमारा दोस्तों कितना हो गया? कहोगे इतना हो गया है। अब दोस्तों ब्याज किस पे मिलेगा? कहोगे इस पर मिलेगा। कितना मिलेगा? कहोगे 20%। 20% की फ्रैक्शन 1/5। अगर हमारी धनराशि 1 साल बाद 5 रुपए हो गई थी तो उस धनराशि पर फिर से हमें 1 रुपए का ब्याज मिलेगा, मतलब वो धनराशि 6 रुपए हो जाएगी। क्या 6 रुपए हो जाएगी? मतलब 6/5 हो जाएगी। कहोगे हाँ 6/5 हो जाएगी। किसका 6/5? कहोगे इसका। अब दोस्तों फिर से हमें ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ। किस पर मिलेगा? कहोगे इस पूरे पर मिलेगा। ठीक है। कितना परसेंट मिलेगा? कहोगे 20%। 20% की दोस्तों फ्रैक्शन होगी कितनी? कहोगे 20% की फ्रैक्शन 1/5 होगी। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर 2 साल के बाद हमारी धनराशि 5 रुपए हो गई थी तो वो धनराशि पर फिर से हमें 1 रुपए का ब्याज मिलेगा, मतलब वो धनराशि फिर से 6 रुपए हो जाएगी, मतलब 6/5 हो जाएगी। कहोगे हाँ 6/5 होगी। किसका? कहोगे इसका 6/5 होगा। मतलब 3 साल में हमारा धन 6/5 की पावर 3 गुनी हो जाएगी। कहोगे हाँ 6/5 की पावर 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब यही है कि अगर हमारा धन 125 रुपए रहा होगा तो 3 साल बाद वो धन हमारा 216 रुपए हो गया होगा। कोई दिक्कत कभी नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, पहले साल में जो धन है कितना गुना हो रहा है? कहोगे पहले साल में 6/5 गुना हो रहा है। दूसरे साल में कितना गुना हो रहा है? कहोगे 6/5 गुना हो रहा है। तीसरे साल में 6/5 गुना हो रहा है। तो इस प्रकार देखा गया कि 3 सालों में वो धन हमारा 6/5 की पावर 3 गुना हो गया था। क्या 6/5 की पावर 3 गुना हो गया था। ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या आया? कहोगे तो हमारा उत्तर क्या आया दोस्तों? कहोगे 6/5 की पावर 3 गुना हो जाएगा धन। यही उत्तर आया। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन को मुझे तेजी से और करना हो तब मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए, हर साल में जितना गुना धन हो रहा है उसका आप क्यूब कर दीजिए तो आ जाएगा। ठीक है। हर साल में प्रत्येक साल में दोस्तों
धन कितना गुना हो रहा है? कहोगे 6/5 गुना हो रहा है। हर साल में मतलब प्रत्येक साल में धन हमारा 6/5 गुना हो रहा है। अगर एक साल में 6/5 गुना हो रहा है तो 3 साल में कितना गुना हो जाएगा? कहोगे इतना गुना धन हो जाएगा। क्या? इतना गुना धन हो जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। हमसे पूछा क्या था? कहोगे हमसे यही पूछा था कि जो धन है 20% की दर से 3 साल में कितना गुना हो जाएगा? कहोगे इतना 6/5 की पावर 3 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप मेरे। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि n वर्षों में 9 सही 1/11% की दर से कितनी हो जाएगी? क्या? कितनी गुनी हो जाएगी? दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहा है? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कोई धनराशि n वर्षों में, कह रहा है कोई धनराशि n वर्षों में 9 सही 1/11% की दर से 9 सही 1/11% की दर से कितनी गुनी हो जाएगी या कितनी हो जाएगी? यही क्वेश्चन कह रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो कहोगे देखिए 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन जो होती है 1/11 होती है। इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 11 रुपए रही होगी तो उस धनराशि पर हमें पहले साल 9 सही 1/11% मतलब 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। अगर हमारी धनराशि 11 रुपए है, उस धनराशि पर पहले साल में 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो धनराशि कितनी हो जाएगी? कहोगे 12 रुपए हो जाएगी। मतलब 12/11 हो जाएगी। कहोगे हाँ। तो दोस्तों पहले साल के अंत में जो धन था वो कितना गुना हो गया है? कहोगे 12/11 गुना हो गया है। तो दूसरे साल के अंत में भी 9 सही 1/11% की दर से वो धन 12/11 गुना हो जाएगा। कहोगे हाँ। तीसरे साल में भी 9 सही 1/11% की दर से जो धन हो जाएगा वो फिर से 12/11 गुना हो जाएगा। कहोगे हाँ। यही क्रम चलता जाएगा n वर्षों तक। ठीक है। तो कहोगे देखिए हर साल में धन जो है 12/11 गुना हो रहा है। हर साल में जो धन है वो 12/11 गुना हो जा रहा है। तो n वर्षों में इतना गुना हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या था दोस्तों? कहोगे हमसे यही पूछा था कि बताइए n वर्षों में 9 सही 1/11% की दर से धन कितना गुना हो जाएगा। तो कितना गुना हो जाएगा दोस्तों? कहोगे 12/11 की पावर n गुना हो जाएगा। क्या? 12/11 की पावर n गुना हो जाएगा धन। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है सालाना चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करते हुए, कह रहा है चक्रवृद्धि से गणना करते हुए 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए की राशि कितने वर्षों में 662 रुपए ब्याज देगी? क्या? 662 रुपए ब्याज देगी। यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कितने वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए की राशि पर 662 रुपए मिलेंगे। मतलब 2000 रुपए की राशि पर 662 रुपए ब्याज मिलेंगे। मतलब कितने वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए की राशि पर 662 रुपए ब्याज मिलेंगे। मतलब 2662 रुपए हो जाएंगे। कहोगे हाँ। इसका कहना यही है कि कितने वर्षों में 10% की दर से 2000 रुपए की राशि पर 662 रुपए ब्याज मिलेंगे। मतलब 2662 रुपए हो जाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों मान लेते हैं n वर्षों में 10% की दर से 2000 रुपए की राशि पर 662 रुपए का ब्याज मिलेगा या 2000 रुपए की राशि जो है 2662 रुपए हो जाएगी। कोई दिक्कत कभी नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए 10% की दर से n वर्षों में 2000 रुपए की राशि कितनी गुनी हो जाएगी? कहोगे देखिए 10% की जो फ्रैक्शन होती है 1/10 होती है। इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 10 रुपए रही होगी तो उस धनराशि पर हमें एक साल में 1 रुपए का ब्याज मिला होगा। मतलब 10% ब्याज मिला होगा। अगर हमारी धनराशि 10 रुपए है, उस धनराशि पर हमें एक साल में 10% मतलब 1 रुपए ब्याज मिला है तो वो धनराशि हो कितनी गई है? कहोगे 11 रुपए हो गई है। मतलब 11/10 हो गई है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहले साल हमारा धन 11/10 गुना हो जा रहा है तो दूसरे साल भी 10% की दर से 11/10 गुना हो जाएगा। कहोगे हाँ। तीसरे साल भी 11/10 गुना हो जाएगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों हर साल वो धन कितना गुना हो रहा है? कहोगे 11/10 गुना हो जा रहा है। तो n वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? कहोगे n वर्षों में इतना गुना हो जाएगा। n वर्षों में इतना गुना हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 10 की पावर n रुपए रही होगी, तो n वर्षों बाद वही धनराशि 10% की दर से 11 की पावर
n रुपए हो जाएगी। क्या? 11 की पावर n रुपए हो जाएगी। तो दोस्तों ये क्या है? क्योंकि ये वास्तव में मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर मिश्र धन और मूलधन का अनुपात हमारे अनुसार ये है तो क्वेश्चन के अनुसार बता दीजिए। कहोगे क्वेश्चन के अनुसार मिश्र धन और मूलधन का अनुपात ये होगा, क्योंकि मिश्र धन हमारा 2662 रुपए है और मूलधन हमारा 2000 है, तो यही होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर मुझे इसे 10 की फॉर्म में बनाना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? कहो भैया आपको 2 से डिवाइड कर देना चाहिए। अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हो तो ये 10 के फॉर्म में तैयार हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तो मैं डिवाइड कर लेता हूं। तो ऊपर मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 1 9 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 9 2। यहां पर डिवाइड करूंगा तो क्या कहोगे? 1000 आ जाएगा। अब दोस्तों मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 1331 अपॉन जो 1000 आया है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? कहोगे इसे आप लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 11/10 की पावर 3 लिख सकते हो। 11/10 की पावर 3 लिख सकते हो। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों ये दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं? कहोगे तब बराबर हो सकते हैं जब इनकी पावर आपस में बराबर होगी, तब बराबर हो सकते हैं। अगर बेस बराबर है इन दोनों के, अगर इन दोनों के बेस बराबर है तो ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब इनकी पावर आपस में बराबर होगी, तब बराबर हो सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पावर की तुलना कर ली दोस्तों। तो n बराबर क्या आ गया? कहोगे n बराबर आ गया, n बराबर 3 आएगा। और हमने n को माना क्या था? कहोगे वर्षों की संख्या मानी थी। मतलब 3 वर्ष में 10% की दर से 2000 रुपए की राशि 662 रुपए ब्याज देगी। मतलब 2662 रुपए हो जाएगी। कहोगे हाँ यही होगा। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्ष बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपए की राशि पर 8,275 रुपए ब्याज मिलेगा। क्या? 8,275 रुपए ब्याज मिलेगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्ष बाद, कह रहा है कितने वर्ष बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपए की राशि पर 25,000 रुपए की राशि पर 8,275 रुपए ब्याज मिलेंगे। कह रहा है कितने वर्षों में 25,000 रुपए की राशि पर 25,000 रुपए की राशि पर 8,275 रुपए ब्याज मिलेंगे। मतलब कितने वर्षों में 10% की दर से 25,000 रुपए की राशि 33,275 रुपए होगी। कहोगे हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। मान लेते हैं दोस्तों n वर्षों में 10% की दर से 25,000 रुपए की राशि पर 8,275 रुपए ब्याज मिलेंगे। मतलब 33,275 रुपए हो जाएंगे। तो दोस्तों आप ये बताइए 10% की दर से n वर्षों में 25,000 रुपए की राशि हो कितनी जाएगी? हो भैया देखिए 10% की जो फ्रैक्शन होती है 1/10 होती है। इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 10 रुपए रही होगी तो उस धनराशि पर हमें एक साल में 10% मतलब 1 रुपए का ब्याज मिला होगा। अगर हमारी धनराशि 10 रुपए थी, उस धनराशि पर हमें 1 रुपए का ब्याज मिला है तो धनराशि हो कितनी गई है? कहोगे 11 रुपए हो गई है। मतलब 11/10 हो गई है। कहोगे हाँ 11/10 हो गई है। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि पहले साल के अंत में जो धन है वो 11/10 गुना हो जा रहा है। अगर पहले साल के अंत में धन हमारा 11/10 गुना हो जा रहा है तो दूसरे साल के अंत में भी 11/10 गुना होगा। कहोगे हाँ। तीसरे साल के भी अंत में 11/10 गुना होगा। कहोगे हाँ। इसी प्रकार n वर्षों तक 11/10 गुना होता रहेगा। कहोगे हाँ। तो मैंने पूछा बताइए n वर्षों में कितना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा धन? कहोगे देखिए हर वर्ष में जो धन है 11/10 गुना हो जा रहा है। हर वर्ष में जो धन है 11/10 गुना हो जा रहा है। तो n वर्षों में इतना गुना हो जाएगा। n वर्षों में इतना गुना हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 10 की पावर n रुपए रही होगी तो n वर्ष बाद 10% की दर से वो धनराशि 11 की पावर n रुपए हो जाएगी। अगर हमारी धनराशि 10 की पावर n रुपए रही होगी तो 10% की दर से n वर्ष बाद वही धनराशि 11 की पावर n रुपए हो जाएगी। तो ये क्या है? कहोगे ये मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। अगर हमारे अनुसार मिश्र धन और मूलधन का अनुपात ये है तो क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा? कहोगे क्वेश्चन के अनुसार मिश्र धन और मूलधन का अनुपात इतना होगा, क्योंकि मिश्र धन हमारा दिया है 33,275 रुपए और मूलधन हमारा दिया है 25,000 रुपए। तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात ये होगा। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों मुझे 10
10 के रूप में इसे बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, कहोगे 25 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये 10 के रूप में तैयार हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने 25 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 100 आ गया। ऊपर क्या कहोगे, ऊपर आएगा हमारा 25 से 25, ठीक है। कितना बचा कहोगे भैया, 8 बचा। 25 तिया 75, ठीक है। 25 तिया 75, 25 से 25, तो क्या आ गया कहोगे 1331 अपॉन 1000 आ गया। तो दोस्तों आप बताइए 1331 अपॉन 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं, 11/10 की फॉर्म में। हो गया 11/10 की फॉर्म में आप 1331 अपॉन 1000 को लिख सकते हैं 11/10 की पावर 3, 11/10 की पावर 3। तो दोस्तों आप बताइए अगर इनके बेस बराबर हैं, इनके बेस बराबर हैं, तो ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं, कहोगे तब बराबर हो सकते हैं जब इनकी पावर आपस में बराबर होगी। अगर ये इन दोनों के बेस बराबर हैं तो ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब इनकी पावर आपस में बराबर होगी। तो मैंने पावर की तुलना कर लिया, तो n बराबर क्या आ गया, कहोगे n बराबर आ गया 3। और n को हमने माना क्या था, कहोगे वर्षों की संख्या मानी थी, मतलब 3 वर्ष निकल के आ गया, कहोगे हाँ। मतलब जो धन है, जो धन 25,000 रुपए था, वो धन 3 वर्ष में 10% की दर से 3 वर्ष में 10% की दर से 8,275 रुपए ब्याज देगा, कहोगे हाँ। 3 वर्ष में 8,275 रुपए का ब्याज देगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये क्लास। अगर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।